अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब। मेरी आवाज़ एकदम मतलब क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। बस मैं इतना बोलूँगी कि अब और ज़्यादा आप लोगों को वेट नहीं कराना था। आप लोगों को बहुत वेट कराया मैंने। अब जो भी बोल रही हूँ आप लोग समझने की कोशिश करो। मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है। मैं पहले अपनी आवाज़ सुन लेती हूँ कैसी लग रही है सुनने में। हाँ, तो ठीक ठाक आ रही है मेरी आवाज़। तो मैंने पहले सुन लिया कि मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक ठाक आ रही है नहीं। तो मेरी आवाज़ ठीक ठाक आ रही है आप लोगों को। तो चलिए आज तो मैं शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ कि मेरा घर कैसा दिखता है। वैसे ये रूम है जो कि हमारा रेंटेड हाउस है, ठीक है। ये हमारा खुद का नहीं है, मैं पहले बता दे रही हूँ। हाँ, और रिसेंटली मैंने एक 1.5 महीने पहले यहाँ ये घर में काफ़ी खर्चा करवाया है। खर्चा कराने के पहले ये घर कुछ अलग दिखता था। मतलब जो मेरे पुराने व्यूवर है उन लोगों को पता होगा ये पहले कैसे दिखता था और अब रिनोवेशन के बाद ये कैसे दिख रहा है। और ये आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि रूम टूर कराओ, जबकि ये इतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जैसा है मैं वैसे ही शेयर करूँगी, कोई बनावटी नहीं है कि अगर मुझे ये पसारा दिख रहा है या कुछ मुझे गलत दिख रहा है या आपकी आंखों को ठीक नहीं लगेगा इसलिए उसको मैं अभी फ़िलहाल वीडियो के लिए उठाकर अंदर रख दूँ, फिर हॉल की शूटिंग करूँ, फिर उसके बाद लाके मैं बेडरूम में रखूँ, या मतलब चेंजेस करके नहीं दिखाना चाहती हूँ। जो है जैसा है वैसे ही दिखाना चाहती हूँ, ताकि कल से अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखो तो आप लोग ये सवाल ना करो कि नाज़िया जब होम टूर करवाया था तो ये चीज़ ऐसी नहीं थी, अब क्यों ऐसी दिख रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ जैसे आपको व्लॉग में दिखता है मैं वैसे ही आप लोगों को दिखाऊँ। अगर उसमें आपको कोई ठीक लगे, गलत लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, आप कमेंट कर सकते हो। कोई उसमें बुराई नहीं है, आप अपने एंड से कमेंट कर सकते हो। बट इससे ज़्यादा और चेंजेस मैं नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ हमारी लाइफ ऐसी ही है, ठीक है। हम लोग इससे ज़्यादा और चेंजेस नहीं कर सकते। मैंने अपने हद में बहुत किया है, लेकिन हो सके तो प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं लिखना कि दिल को ठेस पहुँचे, ठीक। बाकी आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर दे। मैं शुरू करती हूँ दहलीज से। ओके चलिए। तो ये है हमारी सीढ़ी, और अगर सीढ़ी से ऐसा टर्न मुड़ते हैं तो ये आती है हमारी गैलरी। और गैलरी भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप देख सकते हैं पैर रखने के बाद कितनी जगह बचती है, ठीक है। 2x2 की गैलरी है, सिर्फ 2x2। यही रास्ता है हमारा। उज़मा हटो हटो। तो अगर अब मैं सामने कैमरा करूँगी तो आप देखोगे 2x2 में मैंने अपना गार्डन भी रखा है, ठीक है। और ग्रिल पे उज़मा कुछ इस तरह से खड़े रहती है, हमेशा आपने देखा होगा, ठीक। उसके बाजू में अगर आपको दिख रही है तो ये रस्सी जो कि हम कपड़े सुखाते हैं। और सामने का एरिया नज़ारा कुछ इस तरीके का है हमारे घर से, ठीक है। ये सामने भी सबके घर है, ठीक। ये छत है, ओके। और ये है मेरा दरवाज़ा, ठीक। अब मैं ये दरवाजे से अंदर अगर जाती हूँ तो आप देखोगे दरवाजे के बिल्कुल, ये देखिए दरवाजे का पट्टा है, ये हमारा कड़प्पा है। तो उसके बिल्कुल सामने ये हमारा 3 सोफ़ा कम बेड है जो 6x6 का था, जिसका आधा कंपार्टमेंट मैंने निकाल दिया क्योंकि वो बिल्कुल यूज़लेस हो गया था। शादी का पलंग है मेरे ये, लेकिन वो यूज़लेस हो गया था क्योंकि उसके जो पार्ट्स है वो टूट गए थे। तो मुझे ये चीज़ चाहिए थी ताकि उठने बैठने के काम आए, तो मैंने यहाँ रख दिया। इस पर बेडशीट्स होती है, लेकिन अभी बेडशीट नहीं है बिकॉज़ अभी साफ़ सफाई हुई है घर की। बेडशीट डालना है इस पर, तो मैंने सोचा चलो पहले वीडियो बना लेते, वरना फिर लेट हो जाता है, फिर निकल जाता है काम, नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो ये आपने देख लिया दरवाजे के बिल्कुल सामने ये मैट्रेस है। अगर दरवाजे के ये बॉक्स मैंने फेंकने के लिए निकाला जो उज़मा खेल रही है। दरवाजे के राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो ये चप्पल का स्टैंड है जहाँ पे मेरी उज़मा की सारी चप्पलें हैं। ये मेरी उज़मा की चप्पलें है। साथ में 2 फेदर ब्रश मैंने रखा है जो साफ़ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ, ठीक। उसके बाजू में अगर आप देखोगे तो ऊपर है ये खिड़की है, ठीक है। ये खिड़की इस तरह से खुली रहती है, मगरिब के बाद बंद हो जाती है। अब आगे आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि नाज़िया बाजी ये बॉक्सेस में क्या है, ठीक है। तो ये तो है मैंने जो अभी फ़ैन चेंज किया ना, फ़ैन उसका बॉक्स है, लेकिन इसको अभी कहीं और रखने की जगह नहीं है। ऊपर जितना मैं पसारा छुपा सकती थी मैंने छुपा दिया। अभी एक बारीक सी सुई रखने की भी जगह नहीं है ऊपर, यानी कि मूरी के ऊपर मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये मेरे हस्बैंड फार्मा में है, तो ये उन्हीं के बॉक्स से उनकी मेडिसिन सैंपल्स वगैरह जो भी होते हैं वो यहाँ है, ठीक है। तो ये यहीं रखा गया और ये यहीं रहेंगे। हाँ बेटा टीवी की आवाज़ बढ़ाती हो। तो ये यहीं रहेंगे क्योंकि ये काम का सामान है हमारे, ये कोई पसारा नहीं है। प्लीज़ अगर ये आप लोगों को वीडियो में दिखते हैं तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ ये हमारी रोज़ी रोटी है।
अगर यही दरवाजे के पास से अगर मैं बताऊँ तो राइट साइड में आप देख रहे हो तो वॉल टीवी की वॉल है मेरी, जो कुछ इस तरीके की दिखती है। सामने टीवी हमारा वो है, क्या बोलते हैं, घड़ी है, वॉच है, और टाइम भी आप देख सकते हैं 3:10 हो रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। उसमें टीवी देख रही है। और ये जो 3 मॉड्यूलर जो कंटेनर है, ये जो ड्रॉर है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। अगर आप लोगों को इसकी लिंक चाहिए तो मैं फिर से दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तीनों अलग है, ये जॉयफुल के है और ये अरिस्टो का है। और ये जो है किचन सेट, इसका भी किसी ने मुझसे लिंक मांगा था, तो ये भी मिल जाएगा। ये इसका मैं दे दूँगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बच्चों का खिलौना। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। ये थी मेरी राइट वॉल, दरवाजे की बिल्कुल बाजू में। ठीक, हाँ। और यहीं पे मैं कूलर रखती हूँ। और क्वेश्चंस ये भी आए थे कि बाजी ये कंटेनर्स में क्या है जो अभी तक आपने अनबॉक्स नहीं किए, ये डब्बों में क्या है और ये क्या है, मतलब ये कैन में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये है सैनिटाइज़र। ये मेरे हस्बैंड की कंपनी से आए हुए सैनिटाइज़र्स है, जो ये डॉक्टर्स को वो करते हैं, मतलब नहीं इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन है सैनिटाइज़र है, सारे सैनिटाइज़र भरे हुए इसके अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके का मेरा ये हॉल हो गया। ठीक है, हॉल हो गया। अभी हॉल के बाद में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये देख रहे हो आप, ये रास्ते से अगर मैं ये साइड जाती हूँ, ठीक है, ये साइड जाती हूँ अगर, उसमें पीछे रहो बेटा, तो ये है मेरा किचन। ठीक है, ये है मेरा किचन। मैं किचन की लाइट चालू कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरी उज़्मा का पानी गर्म हो रहा है, नहलाना है उसको। ठीक है, हाँ लेट हो गया थोड़ा आज ज़्यादा। तो ये है मेरा किचन। ठीक, और किसी ने मुझे कमेंट करके ये भी बोला था, बाजी अपने यूटेंसिल्स जो आप खाना बनाते हो पूरा कलेक्शन एक बार शो करना। तो वो वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी लेकर आऊँगी, कुकिंग यूटेंसिल्स का, जो मैं जिसमें ज़्यादातर खाने बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, इसमें मैंने काफ़ी टाइम खाना बनाया है। इसकी भी लिंक मैं दे दूँगी, बहुत अच्छा स्टील का इंडक्शन का है। इसमें 2 मिनट बेटा। तो अगर किचन के बाद मैं आपको बोलूँ तो आपने देख लिया, ये है मेरा किचन। नीचे मैंने डब्बे कुछ इस तरीके के रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो है मेरा जाली, उसके अंदर आपको है ना क्या बोलते हैं उसको, चार्जर वगैरह भी दिख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग यही प्लग में चार्जर लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये बोर्ड, तो इसी में चार्जर भी लगाते हैं। तो चार्जर खोना नहीं बोल के हम वहीं रखते हैं। ठीक है, बटाटा और कांदे के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं है। बाकी टमाटर सब्जी वगैरह सब मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। हाँ, और ये जो शेल्फ़ है मैंने रिनोवेशन के टाइम पे ही लगाया है अपने, क्योंकि ये जो 2 लादी है ये बहुत ज़्यादा ऊंची है, मेरा हाथ भी नहीं जाता, ऊपर वाली भी तो मेरा हाथ ही नहीं जाता, तो मेरे लिए यूज़लेस ही है। फिर मैं वहाँ पे वो बर्तन रख देती हूँ जो कभी कभार यूज़ हो। ठीक है, तो ये शेल्फ़ मैंने इसलिए लगाया था, जैसे मेरे मसाले के डब्बे हो गए, मेरा ग्रेटर हो गया, मेरा फेस वॉश हो गया, और यहाँ पे मसाले के कुछ डब्बे जो फ्रिज में नहीं रख सकते, जैसे कि घी, शक्कर, चाय की पत्ती, तो वो रखने के लिए मैंने ये शेल्फ़ लगाया। पहले ये डब्बे सब यहाँ पड़े हुए दिखते थे आप लोगों को, जो आप लोगों को वीडियो में नहीं अच्छे लगते थे, तो इसलिए ये शेल्फ़ लगवाया। बाकी ये स्टैंड भी मैंने नया लिया था। पहले मेरे पास छोटा स्टैंड था जिसमें मेरे बर्तन नहीं आते थे, और मुझे कुकिंग का शौक़ है, इसलिए मुझे कुकिंग के साथ साथ मुझे अच्छे बर्तन में कुकिंग करने का शौक़ है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे बर्तन जमा कर लिए। तो वही मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी कि मेरे पास खाना पकाने के लिए कौन कौन से बर्तन हैं। और ये बॉटल्स के लिए मैंने ये टोप रखा है ताकि बॉटल इधर उधर फिरे नहीं। और ये बॉटल अभी खाली है, इसको वो धोकर मुझे पानी भरना है। पानी गर्म होके वहाँ रखा हुआ है हंडे में, जो ठंडा हो चुका है। अब मुझे ये धोकर सिर्फ पानी भरना है। ठीक, अब अगर मैं किचन के बाजू में बताऊँ आपको, तो ये लेफ़्ट साइड में जाता है रास्ता, ये देखिए। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वाला, अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा किधर बेडरूम है किधर हॉल है। तो मेरे हॉल का जो कलर है वो है लाइट वाइट, पर्पल जैसा है लेकिन वाइट दिखता वो। सामने की जो वॉल है दीवार, दरवाजे के बाजू वाली, तो ये है पिंकिश कलर की दीवार। ठीक है, वॉल दीवार। ठीक है, अब मैं यहाँ बताती हूँ, अभी रेनोवेशन के लिए 1.5 महीना भी नहीं हो गया, और आप ये देख सकते हैं दीवार का कुछ ऐसा हाल है। जो पहले थी वैसी अभी भी हो गई है। तो अब मैं यहाँ 1 रुपया खर्चा नहीं करने वाली हूँ, फिर वो चाहे अच्छा दिखे चाहे बुरा दिखे, क्योंकि मैंने इतना खर्चा करवाया ये घर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सिला हासिल नहीं हुआ है। रेंट भी बढ़ गया है 1200 रुपया, इतना खर्चा करने के बाद भी। तो अब मैं ये रूम पे 1 रुपया खर्चा नहीं करने वाली हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और उसकी पपड़ियाँ बहुत गंदी तरीके से झड़ती है, देख सकते हैं आप। और मैंने जब घर बनाया था, रेनोवेशन किया था, तब के वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आपने नहीं वॉच किया है तो मैं लिंक वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी,
कि मैंने किस तरह से ये रूम को अच्छे से मेकओवर किया था, लेकिन आज ये ऐसा है। और अगर आप ये देखते हो बाजू में, तो ये हमारा वॉशरूम है जिसको मैं दिखाना मुनासिब नहीं समझती अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। और ये जो डब्बे, ये कैन, ये मुझे रखना पड़ता है। जिसके पास भी खाली होते हैं मैं ले लेती हूँ, क्योंकि पानी स्टोर करने के लिए जब ज़्यादा मिलता है पानी तो हम इसमें स्टोर कर लेते हैं। डरम भी है, ये भी है, क्योंकि कभी अगर पानी नहीं मिलता है तो 2-2 3-3 दिन नहीं मिलता है, तो यही हमारा बैकअप होता है। तो इसलिए ये कैन यहीं पे रहते हैं, इसको और कई जगह पे नहीं रख सकती, बहुत गंदा लगेगा, ठीक है। और मैं जो जगह की बात कर रही थी वो वॉशरूम के ऊपर, तो ये वो जगह है, आधे तक की टांकी है, 500 लीटर की टांकी है, 2 फुट की जगह हमको मिल जाती है सामान रखने के लिए। तो जितना पसारा हो सका मैंने यहाँ 2 फुट में भर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ तो ये आपने देखा मेरा किचन, ठीक है, ये आपने देखा मेरा हॉल, है ना। तो ये अगर मैं यहाँ घुमाती हूँ कैमरा, तो ये है मेरा बेडरूम, यहाँ से होती है दरवाजे की शुरुआत, ठीक है। तो ये दरवाज़ा भी टूट गया था, जिसको बनवा दिया गया है। अब सीधा देखोगे आप तो एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, जिसको खींच के मुझे यहाँ लाना पड़ता है, यहाँ से कपड़े धो के वापस खींच के इसको वहाँ ले जाना पड़ता और यहाँ रखना पड़ता, क्योंकि ये जो जगह आप देख रहे हो तो ये भी 2x2 की लादी है, इतनी जगह है यहाँ पे, ठीक। ये 2x2 की लादी है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और वॉशिंग मशीन के बाजू में अगर आप देख रहे हो तो ये है कबाड़, ठीक है। और ये कपड़े हैं उज़्मा के, जो अभी वो नहीं पहनती है, वो साइड में किया है, किसी को देंगे, बच्चे पहन लेंगे कोई, तो ऐसा है। और अगर आप देख रहे हो ये कबाड़ के ऊपर आप ये पेटी देख रहे हो, तो ये पेटी के अंदर वो कपड़े हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ, जैसे कि साड़ी वगैरह, मोस्टली साड़ी ही है, ठीक है। तो मैंने बता दिया बेडरूम के सामने वाली वॉल ये है। और अगर मैं ये वाली वॉल बताऊँ अगर आप लोगों को, यहाँ पे दरवाजे के बिल्कुल बाजू में, तो दरवाजे के बिल्कुल बाजू में मैंने उज़्मा के सारे खिलौने रख दिए, ताकि मेरी बच्ची को खेलने में कोई दिक्कत ना हो, वो बेडरूम के अंदर आराम से खेल सके। पहले कैसा वो अपने खिलौने मैं उसके ना अलग हटा के, मतलब छुपा के रखती थी, ताकि घर में पसारा ना हो। लेकिन मैंने रेनोवेशन के टाइम पे आप लोगों को बोल दिया था, मैं अपनी बच्ची का खिलौना सब बाहर ला के रखूँगी ताकि वो खेल सके। और ये स्पेस बहुत अच्छी है, जब मुझे वीडियो बनाना होता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, और अगर मैं वीडियो नहीं शूट कर रही हूँ कोई, तो वो यहाँ खेल लेती है। इवन मैंने साथ ही साथ यहाँ पे एसी भी लगवाया है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो एसी भी लगवाया है। अब रही बात ये वॉल की, तो ये वॉल पे मैंने यहाँ पे ऊपर सारी तावीज़ें लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये जानमाज है, और ये जो है ट्रॉफ़ी है ना, ये जो बाबू की ट्रॉफ़ी है, ये अभी कोई मैच में वो जीते हुए तो वो ला के वहाँ रखे, ठीक है। और ये जो है, ये अगर आप देख रहे हो, ये अलमारी भी मैंने कुछ नई ली थी, तो मैंने यहाँ पे दोनों एक साथ रखी है। ये तो बाबू ने मुझे गिफ्ट किया था, आप लोगों को पता है ना, ये बाबू ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, ड्रेसिंग टेबल। तो ये मैंने कुछ इस तरीके का यहाँ रख दिया है। और उसी के बाजू में मैंने ये कबर्ड लेके रखा है, क्योंकि मुझे ना पसारा काफ़ी लगता था घर के अंदर, जबकि उसके अंदर कुछ ज़्यादा कपड़े वपड़े नहीं है, वो बड़े बड़े टॉयज़ है उस के, सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह चाहिए, और घर के कुछ एक्स्ट्रा बिस्तर बोलते हैं ना, जो इधर उधर घूमते रहते, वो है, बेडशीट्स वगैरह है उसके अंदर, तो ऐसा है। तो मैंने इसको कुछ इस तरह किया है। और हाँ, आप लोग मेरे वीडियो में एक जगह देखते थे जहाँ पे बहुत पसारा होता था 1 साल पहले के व्लॉग्स में, 1 साल नीचे में ना, पहले जब आप लोग बोलते थे बाजी आप पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो, तो बाजी ने पर्दा लगा दी, देख सकते हैं आप, ऊपर पर्दा है, ठीक है, ऊपर भी पर्दा लगा दी, क्योंकि वहाँ पे थर्माकोल लगा हुआ है, एसी बाहर ना जाए इसलिए हमने वो पर्दा भी लगा दिया सेफ्टी के लिए, ठीक। और ये पर्दा यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब ये पर्दे के अंदर क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो ये पर्दे के अंदर ये जो हमारे डेली के बिस्तर होते हैं ना, वो ये चेयर रख दिया है मैंने, और बिस्तर वगैरह मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और आगे अगर आप देखोगे तो आगे ना, ये जो मेरी साइकिल है, जो मैंने एक्सरसाइज की साइकिल नहीं ली थी क्या, जो मैंने वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, मैं फ़ोटो लगा दूँगी इसकी, वो जो मैंने बिंदास बोले तो नाजिया, मेरा जो दूसरा चैनल है, उस पर मैंने ये साइकिल का रिव्यू डाला था, वेट लॉस के लिए मंगाई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि जगह की शॉर्टेज हो रही थी इसलिए, तो इसको मैंने अंदर ही घुसा दिया। जब ज़रूरत होती है ना मैं निकाल देती हूँ, जब मसल्स टाइट वगैरह हो जाती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है उस पर साइकिल चलाना, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। वेट लॉस का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मसल रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसा लगता है जॉगिंग करके आ गई हूँ कहीं से, ठीक है। और ये मैट्रेस है, हम लोग सुबह में ये रात को ये निकाल के बेडरूम में हॉल में ले जाते हैं, हॉल में सोते हैं, और सुबह में लाके इसको फिर से वहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा कोई पसारा अब रहा नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिस्तर है, साइकिल है, और बाबू के कुछ बैग्स है,
जो जॉब के उनके जो मैंने बताए ना सैंपल के बॉक्सेस, तो 2 बॉक्सेस और हैं यहाँ पे। पहले ये जगह पे बाबू के सारे सैंपल ही हुआ करते थे, बट मैंने यहाँ से सैंपल के बॉक्सेस मना किए रखने, बिकॉज अभी अपने घर में बिल्ली के बच्चे हो गए, ठीक है। अगर अंदर अंदर बॉक्सेस भी रहेंगे और बिल्ली के बच्चे ना बॉक्सों के पास जाके सुसु पोटी करेंगे तो साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी साइकिल और बिस्तर है ना, तो मैं डेली की डेली वो साइकिल निकालती हूँ, ये चेयर खींच लेती हूँ और मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। इवन नीचे का एरिया अभी आपको पूरा क्लीन दिख रहा होगा, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ। ये देख रहे हो आप, मैं डेली यहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ, कुछ भी इधर गंदगी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, ओके। और अगर यहाँ पे वो रहेगा ना, खाली बॉक्स रख देंगे तो ये लोग बड़ा गंदा करेंगे। मेरी आवाज़ से आप लोग इरिटेट हो रहे होंगे तो सॉरी बॉस, लेकिन ये रूम टूर की बहुत रिक्वेस्ट थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की। तो ये है मेरा बेडरूम, ठीक है, ये है मेरा बेडरूम। कहाँ है फोकस? ये था मेरा बेडरूम, ओके, है ना। ये है मेरा वॉशरूम एरिया, और ये सीलिंग वीलिंग का काम हुआ था, आप लोगों ने देखा था ना, तो बस वैसे ही है। तो ये है मेरा किचन। किचन मेरा सबसे फेवरेट एरिया, ठीक है, किचन मेरा सबसे फेवरेट एरिया। और मोस्टली औरतों का तो किचन ही फेवरेट होता है, तो और मोस्टली का नहीं भी होता है, तो बोल नहीं सकते भाई, लेकिन मेरा तो फेवरेट है किचन, ठीक है। उसके बाद ये है मेरा हॉल, जिसमें अभी उज़मा बैठी है, इंतज़ार कर रही है, ठीक है, टीवी देख रही है बेचारी मेरी बच्ची बिना वॉल्यूम के। तो अब मैं वॉल्यूम बढ़ाती हूँ उसके लिए। तो कैसा लगा ये पटेले ढोल का वीडियो? पटे हुए ढोल ने इतनी बात की आप लोगों से, और अब मुझे जाके सुकून मिला, शांति मिली कि हाँ आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मेरा कैमरा कुछ इस तरह से रहता है, तो आप लोगों के बहुत क्वेश्चन होते हैं, ये डब्बे क्या है, ये डब्बे क्या है। अब ये घर की कोई तो चीज़ है नहीं कि इसको सेट कर दो, कबर्ड में छुपा दो, या नज़र नहीं आना चाहिए, इसको सेट करके रखो। ये डेली का काम है भाई मेरे हस्बैंड का। एक बॉक्स खोलो, सामान ले जाओ, एक बॉक्स खोलो, ला के रखो, या 2 बॉक्स वापस आ जाता है कुरियर से। तो ये मेरा घर ऐसे ही मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसे ही बताया अपना होम टूर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये होम टूर पसंद आया होगा। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे वीडियो के स्टार्ट में बतानी चाहिए थी, वो मैं अभी बता रही हूँ। दरवाजे के बिल्कुल सामने ये देखिए, ये है मेरा दरवाज़ा, और ये है मेरा कुरान शरीफ मैं यहाँ रखती हूँ। और लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने कुरान शरीफ इतना ऊंचा क्यों रखा है, तुमको निकाल के कौन देता है पढ़ने के लिए, कौन निकाल के देता है? तो मुझे किसी की ज़रूरत थोड़ी है निकालने की, देने के लिए। मैं एक चेयर लाती हूँ, निकालती हूँ, अपना पढ़ती हूँ, वापस रख देती हूँ, कोई मसला थोड़ी है। इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा, ताकि बोलते ना वो नापाकी से दूर रहे, ठीक है, उस वजह से ऊपर रखा गया, और कुछ नहीं, ठीक है। आपके ये सवाल का जवाब भी मैंने आपको दे दिया। तो ये था मेरा होम टूर, ठीक है। तो चलिए फिर ये वीडियो को करती हूँ एंड यहीं पे। अगर मेरा घर रेंटेड है भले, लेकिन है तो मेरा ही, इसलिए तो इतना खर्चा भी किया, लेकिन अब नहीं करूँगी भाई, अब नहीं करूँगी, ठीक है। बहुत खर्चा कर दिया था, बहुत खर्चा। आप लोगों को पता है, आप लोगों में से तो कितने लोग ये भी बोलते हैं तूने ये घर खरीद लिया, लगता है इसलिए तूने इतना खर्चा किया। नहीं 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 नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए किया था, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो देखने, बस इसीलिए किया था, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें।